मैं आशुतोष शर्मा, मेरे YouTube चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के प्रथम अध्याय शीत युद्ध का दौर के बारे में अध्ययन करेंगे। मुझे कुछ छात्रों ने पूछा था कि सर आप एक इस टाइप का वीडियो बनाएं जो प्रश्नोत्तर के रूप में हो, जिससे हमको वह अध्याय याद भी हो जाए और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो छात्रों, आपकी विशेष डिमांड पर मैं इसी टाइप का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसे आप अंत तक जरूर देखें। तो ये जो अध्याय है आपका, ये समकालीन विश्व की राजनीति पर आधारित है, जो शीत युद्ध का दौर प्रथम अध्याय पर आधारित है। तो इसको हम एक प्रश्नोत्तर के रूप में आज देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यही बनता है कि शीत युद्ध क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि शीत का अर्थ होता है ठंडा, ठंडा युद्ध। और ठंडा युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जाता, अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता। तो शीत युद्ध एक प्रकार का वैचारिक युद्ध है, जिसमें युद्ध जैसा लगता है पर युद्ध नहीं होता है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व लेवल पर दो बड़े महायुद्ध हुए हैं। एक प्रथम विश्व युद्ध हुआ जो 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला, और दूसरा 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक चला, जो द्वितीय महायुद्ध या विश्व युद्ध कहलाया। इस युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, एक संयुक्त राज्य अमेरिका का गुट और एक सोवियत संघ का गुट। और इन दोनों गुटों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वर्तमान तक जो वैचारिक लड़ाई चल रही है, जो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, जिसमें युद्ध का भय है, युद्ध की आशंका है, लेकिन युद्ध नहीं हो रहा है, तो यह युद्ध है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध का अर्थ क्या हुआ कि शीत युद्ध वह युद्ध है जो दिमाग में चलता है लेकिन युद्ध के मैदान में नहीं होता। ऐसा युद्ध शीत युद्ध कहलाता है। यह विचारधाराओं का युद्ध है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शीत युद्ध विश्व की दो महाशक्तियों के बीच होने वाला ऐसा युद्ध है जो दिमाग में चल रहा है, विचारों में चल रहा है, और जिसमें युद्ध होने की आशंका है, भय है। ऐसा युद्ध शीत युद्ध है। दूसरा प्रश्न इसमें यह बनता है कि शीत युद्ध का कारण क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि जो महायुद्ध हमारे यहाँ हुए हैं, जो विश्व युद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध में अंत में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। तब से परमाणु बम बनाने की होड़ या हथियारों की होड़ जारी है, और यह हथियारों की होड़ ही शीत युद्ध का प्रमुख कारण है। क्योंकि जब विश्व की महाशक्तियों की दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा है पूंजीवादी विचारधारा, और सोवियत संघ की जो विचारधारा है वह साम्यवादी विचारधारा। तो इन दोनों विचारधाराओं का आपसी टकराव ही शीत युद्ध का प्रमुख कारण है। तीसरा प्रश्न अपना यह बनता है कि शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई से क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई से क्या अभिप्राय है। तो मैंने अभी भी आपको बताया कि शीत युद्ध विचारधाराओं की लड़ाई का ही युद्ध है। इसमें जो दो महाशक्तियां हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, तो इनमें जो विचारों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई कौन सी? जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वह पूंजीवादी विचारधारा में विश्वास करता है, और वह पूंजीवादी विचारधारा को विश्व की उन्नति में सार्थकता समझता है। और जो दूसरा गुट है सोवियत संघ, वह साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था को लागू करने की बात कहता है।
तो यह जो दो बातें हैं या दो विचारधाराएं हैं, यह दोनों गुटों की अलग अलग हैं। तो ये जो दोनों महाशक्तियां हैं, इनके बीच दो अलग अलग विचारधारा हैं और विचारधाराओं के कारण ही इनमें तनाव की स्थिति बनी हुई है। चौथा प्रश्न इसमें यह महत्वपूर्ण है कि विश्व की दो महाशक्तियों ने कौन कौन से सैन्य गुट का निर्माण किया है या सैन्य गुट बनाया है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके साथ 12 सदस्यों ने मिलकर 1949 में नाटो नाम का एक संगठन बनाया है, उत्तरी अटलांटिक सैन्य संगठन। और दूसरी जो महाशक्ति है सोवियत संघ, उसने वार्सा संधि नाम का संगठन 1955 में बनाया है। तो ये दोनों महाशक्तियों के अलग अलग संगठन हैं जिनमें वैचारिक लड़ाई चल रही है शीत युद्ध के रूप में। प्रथम अध्याय से संबंधित यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एवं यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।